दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल खोबरिया सर क्लासेस में। और आज का हमारा टॉपिक है अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा छठवीं विषय गणित। अर्धवार्षिक परीक्षा में जो आपके प्रश्न पत्र आए हुए थे और स्कूल के बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर आप गणित का जो है पेपर को पूरा हल करवाएं, तो आज हम लेके आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा जो हुई थी 2023-24 में, उसका जो विषय गणित का कक्षा छठवीं का आज हम प्रश्न पत्र हल करेंगे। चलिए आज हम पढ़ेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 प्रश्न पत्र हल, विषय गणित और कक्षा छठवीं का जो गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र आया हुआ था, हम आज उसको हल करेंगे। ठीक है, चलिए अर्धवार्षिक परीक्षा का जो हम प्रश्न पत्र देखते हैं, जिसमें समय आपके कितने थे, 2.5 घंटे थे। समय आपका 2.5 घंटे था और जो पूर्णांक आपके थे 60 नंबर। और ये पूरा प्रश्न पत्र आपके कोर्स से ही आया हुआ था और अधिकतर जो इसमें प्रश्न पूछे हैं वो 8 ग्रेड जो पुस्तिका है उसमें से ही पूछा गया है। अधिकतर प्रश्न जो है बाकी पुस्तकों में से भी बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव से हम बहुविकल्पी प्रश्न जो है हम देखते हैं, तो बहुविकल्पी प्रश्न में बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न के अंतर्गत हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1, ठीक है। प्रश्न क्रमांक हम देखते हैं 1। तो प्रश्न 1 इस प्रकार का है, अंक 9, 0 और 5 में से किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करने पर बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो प्रश्न आपका है अंक 9, 0 और 5 में से किसी एक अंक अंक 9, 0 और 5 में से किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करने पर बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तो ये संख्या आपको बनाना, ये पहला ऑब्जेक्टिव है। बहुविकल्पी प्रश्न है, पहला आपका ऑब्जेक्टिव है। अंक कौन कौन से हैं, 9, 0, 5 में से किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करना है। आपके पास अंक कौन कौन से हैं, 9 है, 0 है और 5 है। तो इन अंकों में से किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करना है, बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो कोई भी एक ऐसा अंक जिसका आपको डबल बार यूज करना है, तो आप बड़ा अंक डबल बार यूज करें तो इसका जो उत्तर होगा, ये अंक का डबल बार आपको यूज करना है 9 और 0, 5 में से। तो आप 9 बड़ी संख्या है उसको डबल बार लिखें, बाकी उसके बाद छोटी संख्या है 5 और फिर उससे छोटी है कितनी, 0। तो आपका जो आंसर डी वाला होगा 99, 50। आपके जो ऑब्जेक्टिव है
उसमें से जो डी वाला आपका ऑप्शन है 99-50 वो सही होगा। ठीक है, 99-50 वाला आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 आपका इस प्रकार से है। प्रश्न क्रमांक 2 आपका है 999 की पूर्ववर्ती संख्या है, की पूर्ववर्ती संख्या है। 999 की पूर्ववर्ती संख्या, तो पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है? पहले की संख्या। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है? पहले की संख्या। तो आपका पहले की संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 999 में से आप क्या करेंगे? 1 घटाएंगे। 1 घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 998। ठीक है, अर्थात आपका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन के हिसाब से ए वाला 998। ये प्रश्न क्रमांक 2 है। प्रश्न क्रमांक आप 3 देखिए। प्रश्न क्रमांक 3 इस प्रकार से 11 से विभाज्य संख्या है। 11 से विभाज्य संख्या है। 11 से विभाज्य संख्या है। आपके 4 ऑप्शन हैं, तो आपका उत्तर आएगा कौन सा वाला? पहला वाला। कैसे आएगा मैं वो भी बता रहा हूं आपको। 5445। 5445 11 से विभाज्य, आप 11 का भाग दे दिए 5445 में। ठीक है, 11 चौक 44, 0 बचा 1, हो गई है 4, 11 9 में 99। ठीक है, 5 फिर उतारिए आप 5, तो 11 5 है 55। तो ये 495 बार 11 से विभाजित है। बाकी जो संख्याएं दी हुई है वो 11 से विभाजित संख्याएं नहीं है। ठीक है, बाकी जो संख्या है वो 11 से विभाजित नहीं है। तो आपका ये वाला जो ऑप्शन है वो सही है। तो प्रश्न 3 का उत्तर आपका है 5445। अब चलते हैं प्रश्न 4 की ओर। प्रश्न 4 की ओर हम चलते हैं। तो प्रश्न 4 आपका है 23,30,010 को संख्यात्मक रूप में लिखें। 23,30,010 को संख्यात्मक रूप में लिखें। कौन सा रूप लिखना? संख्यात्मक रूप। तो संख्यात्मक रूप में आप बता दीजिए, आपको इसको हल करना था। तो इसका उत्तर होगा 23,30,010। ठीक है, तो 23 लिख लीजिए आप। 23 इसको लाख में लाना है, 23 को लाख में लाना है। 1000 को लाना है, तो 1000 को हम क्या करते हैं? 1000 को 30,000, 23 लाख, 23 लिख लो, फिर 30 लिख दो। अब 1000 लाना है, इसके बाद में 3 डिजिट और होना चाहिए। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? 30,010, तो 10 तो हमको मिल गया, 1 0 आप और यहाँ बढ़ा दीजिए, तो 23,30,010। ये आपका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। जो बी ऑप्शन है आपका 23,30,010 का संख्यात्मक रूप होगा इस प्रकार से। तो बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, फिर प्रश्न 5वां आप देखिए। यही बता देते थोड़ी सी जगह में, छोटा सा है। प्रश्न 5वां है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो इसका उत्तर हो जाएगा, यही लिख देते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी हो जाएगी? 0। तो ये सी वाला इसका जो उत्तर होगा वो सही होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं और हल भी कर सकते हैं। चलिए, तो ये थे आपके बहुविकल्पी प्रश्न। अब दूसरे पार्टीशन में आप देखते हैं, दूसरे पार्ट में देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये 1 से प्रश्न क्रमांक ये थे 1 से कहाँ तक? प्रश्न क्रमांक
5 तक। ठीक है, अब उसके बाद में आ रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 6 से कहाँ तक के हैं ये? 10 तक। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। तो पहला जो प्रश्न है इसका प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 6 है 1 मिलियन खालिस्तान लाख के बराबर होता है। लाख के बराबर होता है। तो इसका आंसर आपका आएगा, इसका उत्तर आएगा कितना? इसका आप उत्तर लिखेंगे, इसका उत्तर आएगा 10 लाख। 1 मिलियन बराबर कितने लाख के बराबर होगा? 10 लाख के बराबर। आपको पेपर में ऐसा नहीं लिखना कि ये लाइन लिखना भी खाली जगह में नहीं, आपको ऐसा प्रॉपर लिखना, प्रश्न लिखेंगे और उसके नीचे आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। प्रश्न आपका 7वां है 45,278 45,278 बराबर से 4 गुणा 10,000 धन के 5 गुणा खालिस्तान 5 गुणा खालिस्तान धन के 2 गुणा 100 धन 7 गुणा 10 धन के 8। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न दिया हुआ है। अब ये खालिस्तान की जगह में हमको लेकर आना है। तो आप देखेंगे इसमें इसका गुणा करिए, मैं यहीं पे हल आपको बताने की कोशिश करूंगा। 4 एक कम 4, तो ये 40,000 आपके हो गए धन के 5। अब इधर का आप पार्टीशन आप कर लीजिए। 200 का गुणा एक बीच की छोड़ दीजिए, आप बीच का छोड़ दीजिए, 200 का गुणा कर दीजिए, फिर इधर 7 दहम 70 कर दीजिए, धन के कितना 8। फिर यहाँ देखिए 40,000, चूंकि गुणा पहले होगा इसलिए हमने ये बीच का छोड़ा हुआ है भाग, ये फिर छोड़ दीजिए धन 270 और 80, तो 278 हो गया। अब 278 आप सीधा क्या कर दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जोड़ दो, ये 40,000 हो गया और 278 जोड़ेंगे 40,278 हो जाएगा। अब देखिए इक्वल में आपका चल रहा है 45,278 चल रहा है, ये 45,278। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ कितना है, धन के 5 गुणा खालिस्तान। अब देखिए यहाँ 40,278 और यहाँ 45,000, तो 5,000 इसमें कम पड़ रहा है। अब ये 5 भी है गुणे में, यहाँ आप क्या कर दीजिए 1,000 का गुणा कर दीजिए, तो हमको 5,000 और यहाँ पे मिल रहे हैं। तो 5,000 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 45,278 और ये भी 45,278। ये आपका दायां पक्ष जो है किसके बराबर आ गया? बाएं पक्ष के बराबर। ठीक है, यानी आपका ये ये जो बायां पक्ष था ये किसके बराबर आ गया? दाएं पक्ष के बराबर। यानी ये लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया? राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हल होगा। आप इसको उतार सकते हैं। ठीक है, इसमें तो हमको सीधे उत्तर ही लिखना था, ये आप रफ कार्य यानी जो आपको प्रश्न पत्र कॉपी में आपको हल करना था, ये उसमें आप ऐसा हल कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद में आप इसको उतार लीजिए, इस प्रकार से हल करना है। इसका मैं सीधा उत्तर लिख देता हूं, तो हमारा 1,000 जो इसका आंसर आएगा वो सही होगा। ठीक है, 1,000 जो उत्तर आएगा, 1,000 जो वही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1,000। ठीक है, ये खालिस्तान जगह में कितना आएगा आपका? 1,000 आएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। और प्रश्न क्रमांक 8 आपका इस प्रकार से है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी
प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या खालिस्तान है। तो सबसे छोटी आपको प्राकृत संख्या निकालना है। हेलो हेलो, हाँ भैया, हाँ बोलो ना। हाँ बोलिए, क्लास में था मैं, आपको क्लास के बाद में कॉल करता हूँ। चलिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या खालिस्तान है, यह आपका अगला प्रश्न था। ठीक है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? एक। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? एक हो जाएगी। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक आप 9 देखिए। प्रश्न क्रमांक 9 है आपका क्या? 5 और 6 का सार्व गुणनखंड है। 5 और 6 का सार्व गुणनखंड, 5 और 6 का सार्व गुणनखंड खालिस्तान है। ठीक है, 5 और 6 का सार्व गुणनखंड खालिस्तान है। तो 5 और 6 का सार्व गुणनखंड, तो 5 और 6 का हम अलग अलग क्या निकालना? महत्तम निकालना है। तो 5 का ऐसा अलग निकाल लीजिए और 6 का ऐसा निकालिए। महत्तम अलग अलग निकलता है, लघुत्तम एक साथ निकलेगा। अब आप देखिए इसमें किसका भाग जाएगा? इसमें जाएगा एक का, एक पंचे 5 फिर। ठीक है, और इसमें भी जाएगा एक छिक्के 6, 6 कम 6, यानी सिर्फ 5 और 1 ही इसके गुणनखंड है, 1 और 6 इसके। अब सार्व गुणनखंड मतलब है कि दोनों में वह संख्या जो जिसमें दोनों संख्याओं में भाग चले जाए। तो आप देखिए यहाँ पर 1 और यहाँ भी 1, दोनों का 1 का भाग दोनों संख्याओं में जा रहा है, तो आपका सार्व गुणनखंड कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, सार्व गुणनखंड को हम महत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं कि ऐसी वह संख्या जो दोनों संख्या को विभाजित कर दे। तो इसका सार्व गुणनखंड जो होगा वो कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। प्रश्न क्रमांक जो 10 है आपका 2408, 2408 खालिस्तान गुणा 8। ठीक है, 2408 और उसके बाद खालिस्तान गुणा 8। ठीक है, अब हमको ऐसी संख्या यहाँ सोचना है कि 2400 में 2408 के बराबर आए 8 का उसमें गुणा करने पर। तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे? इसको तरीका बता रहा हूँ। 2408 बराबर से x मान लो, x का गुणा करें हमने 8 में तो हमारा 2400 आया। अब ये 8 यहाँ पर गुणे में है तो पक्षांतर करेंगे तो काय में जाएगा? आपका भाग में। तो आप 8 का भाग दे दीजिए, 8 से काटिए, 8 तिया 24, फिर ये भागने भागनास्तिक का 0, 8 एक कम 8, तो ये 301 आ गया आपका किसका? x का मान। आप ऐसे हल करेंगे इसको, आप ऐसे हल करते तब आपका वो आता 301। अब हमको यहाँ डायरेक्ट उत्तर लिखना है तो हम इसमें कितना लिख देंगे? 301 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 301। अगर आपको वीडियो बहुत स्पीड से लग रहा है तो इसकी स्पीड आप कम कर लीजिए। आपको अगर बराबर ये फॉन्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आपकी आप पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लीजिए वीडियो की। ठीक है, तो आपको समझ में जाएगा। स्पीड ज़्यादा हो रही तो आप उसको स्पीड स्लो कर सकते हैं, और फास्ट है तो फास्ट और स्लो का ऑप्शन यूट्यूब चैनल में रहता है। तो प्रश्न 10वां, तो इस प्रकार से ये भी बहुविकल्पी प्रश्न और जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं ये हमारे यहाँ पर समाप्त होते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, हल कर लीजिए, इसको समझ लीजिए, रिवाइंड करके भी देख सकते हैं समझ में नहीं आया तो। चलिए अब आगे के प्रश्न हम हल करेंगे।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न अब हम कर रहे हैं। अति लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। ठीक है, ये प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव वाले तो एक नंबर के थे। अब ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक 2 अंक के प्रश्न है। तो चलिए करते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 से शुरू कर रहे हैं और प्रश्न क्रमांक 11 आपका इस प्रकार है। संख्या 6,74,52,243 6,74,52,243। ठीक है, कायदा सैकड़ा। ओके, मैं उपयुक्त स्थान पर अल्प विराम लगाकर अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। ठीक है, अब ये अंतरराष्ट्रीय, आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो संख्या पद्धति चलती उसके हिसाब से आपको लिखना है। हमारे यहाँ जो पद्धति चलती है वो हमारे यहाँ की पद्धति हमारे यहाँ की है, लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है उसका एक लिखने का अलग तरीका होता है। ठीक है, तो जैसे ये इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 6,74,52,283। तो हमारे यहाँ की जो पद्धति चलती है, भारतीय जो पद्धति है, भारतीय पद्धति में हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। इकाई दाई सैकड़ा के बाद एक कामा, फिर 1000 10,000 के बाद एक कामा, लाख 10 लाख के बाद एक कामा। तो ये भारतीय पद्धति है। कौन सी पद्धति है? भारतीय पद्धति। अब हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति की बात करें, ये भारतीय पद्धति में हो गई। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हम बात कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति की हम बात कर रहे हैं। तो इस पद्धति में पहले हम लिख लें इसको 5 2 2 8 3। तो इस पद्धति में चलता है 3-3 का पेयर। इकाई दाई सैकड़ा, 1000 10,000 लाख, उसके बाद ऐसा। ठीक है, तो इस पद्धति में हम इसको क्या करेंगे, इकाई दाई सैकड़ा, 1000, ये लाख हो गया और ये हो गया क्या अपना 67,452,283। अब इसको पढ़ेंगे कैसे हम, दोनों को बता देता हूं मैं, इसको भी बता दूंगा। भारतीय पद्धति इसको क्या पढ़ेंगे हम, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं। ठीक है, फिर से देखिए, भारतीय पद्धति की बात कर रहे हैं, भारतीय पद्धति की हम बात कर रहे हैं। तो भारतीय पद्धति में इसको हम लिखेंगे 674,500,283। तो इकाई दाई सैकड़ा के बाद एक कामा, 1000 10,000 के बाद एक कामा, लाख 10 लाख के बाद एक एक कामा। तो इसको हम भारतीय पद्धति में क्या पढ़ेंगे शब्दों में, 74 लाख 6 करोड़ है ये, सॉरी 6 करोड़ 74 लाख 52,283। ठीक है, 83। ये इसको, ये भारतीय पद्धति हो गई, ये शब्दों में हो गया इसका।
ठीक है। अब हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति की बात करें, अंतरराष्ट्रीय पद्धति की हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति अलग होती है, उनमें 3-3 के पेयर चलते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका लिखा है, ये संख्या हम लिख दे रहे हैं, तो 3-3 का पेयर चलता है। इकाई, हिदाई, सैकड़ा, तो इसको तो 283 पढ़ेंगे, फिर 1000, 10,000, लाख। तो अब इसको ये 3 का डिजिट है इसलिए इसको 1000 पढ़ेंगे, क्योंकि 1000वें स्थान में आ रहा है। इकाई, हिदाई, सैकड़ा, 1000, तो ये पूरे को 1000वें स्थान में लेंगे, तो 452,283। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 67 लाख 452,283, ठीक है। तो ये हो गई आपकी अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो आपको ये वाला आंसर लिखना है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में आपको इस प्रकार लिखना था। तो ये था प्रश्न क्रमांक 11 आपका। प्रश्न क्रमांक 12, प्रश्न क्रमांक 12 आप देखिए। प्रश्न क्रमांक 12 में दिया है, दिए गए संख्या युग्मों को उपयुक्त चिन्ह भी दिए हुए हैं। इसको बोलते बड़ा और इसको बोलते छोटा, ठीक है। का प्रयोग कर लिखिए, ठीक है। ये प्रश्न आया हुआ था। तो पहला प्रश्न जो है आपका आ, ठीक है, तो दिया था 1312 और कामा दिया था 1132, ठीक है। ये प्रश्न था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आता, अब इसको मैं यहीं लिख देता हूं इसका उत्तर। तो आपको इसका हल ऐसा लिखना था, 1312 बड़ा है 1132। ये वाला जो निशान होता है, इधर वाली संख्या बड़ी होती है और इधर वाली छोटी होती है। ये उसका हल हो गया। इसी का आप बा वाला देखेंगे। बा वाला जो प्रश्न है 87,593 और दिया है आपका 8,953। तो इसका जब हम उत्तर लिखेंगे, इसको हल करेंगे, तो आपका इसमें आप देखेंगे कि 87,593 है और ये 87,953 है। तो 593 बड़ा है 953 से, तो इसमें कौन सा चिन्ह आ जाता, 593 छोटा है, 953 बड़ा है। तो 87,593 छोटा है, इसका मतलब छोटा हो गया इससे 8,753 से। तो इस प्रकार इसका हल आता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आप खोबरिया सर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे कक्षा 6वीं गणित अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र हल देख रहे हैं। इसी तारतम्य में आप जो है इसके बाद में कक्षा 7वीं गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र संपूर्ण हल और कक्षा 8वीं का भी संपूर्ण प्रश्न हल आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। आप बने रहिए हमारे चैनल पर, ठीक है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक हम 13 की बात कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है, 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए, ठीक है। 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं किसको बोलते हैं? वे संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। ऐसी संख्याएं जिनमें सिर्फ स्वयं संख्या का भाग जाए और 1 का भाग जाए। 1 का भाग हर संख्या में जाता है और स्वयं संख्या का और 1 का भाग, यानी ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो या 2 भाजक हो, वो आपके क्या कहलाएंगे? अभाज्य संख्या कहलाएंगी। तो 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्या लिखना है, ठीक है, जिसमें स्वयं का और खुद 1 का और स्वयं का भाग जाए। तो 20 से छोटी अभाज्य संख्या, तो एक जो संख्या है एक ना तो अभाज्य गिनते हैं 1 को, ना ही भाज्य संख्या गिनते हैं। तो हम 2 से शुरू करते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, क्योंकि 2 में 2 का और 1 का ही भाग जाता है। 2
फिर उसके बाद 3, 5, फिर 7, 9, नौवीं भाज्य संख्या है, 10, 11, फिर आ जाएगी 13, 14 नहीं आएगी, 15 नहीं आएगी, 16 भी नहीं आएगी, 17 और 19। तो ये 20 से छोटी सभी अवाच्य संख्याएं ये ही है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 और 19। ये ऐसी संख्याएं हैं, इनमें सिर्फ ये खुद स्वयं संख्याओं का भाग जाएगा और एक का भाग जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 14 की ओर हम चल रहे हैं। और प्रश्न क्रमांक 14 है आपका, दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 14, 10 1,09,19, 1,09,19 1,09,19 और 11,005 11,005 की परिवर्ती संख्या लिखिए। परिवर्ती संख्या लिखिए। ठीक है, तो इसको आप इसका जो उत्तर होगा या इसका जो हल होगा, परिवर्ती संख्या का मतलब होता है एक जो बाद की अगली संख्या है उसको क्या बोलते हैं, परिवर्ती संख्या। तो उसमें हम एक हमेशा प्लस करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये पहला दिया हुआ है 1,09,19, तो इसकी जो परिवर्ती संख्या होगी इसमें आप क्या कर दीजिए, एक जोड़ दीजिए, 919 धन के 1। तो ये संख्या हो जाएगी आपकी 9 में 1 जोड़े 10 का शून्य हासिल का 1, 1 करे कितनी 2, फिर आएगा 9, फिर 001। तो इसकी जो परिवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 920 हो जाएगी। ठीक है, फिर ऐसे ये देखिए दूसरा जो दिया हुआ है 11,005, इसकी परिवर्ती संख्या, इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा, 11,005 धन के 1। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा 11,005 और 1 6 हो जाएगा। तो ये हमारा उत्तर होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15। और प्रश्न क्रमांक 15 है 9, 4 और 9 का पहला सार्वगुणज लिखिए। 3, 4 और 3, 4 और 9 का पहला सार्वगुणज लिखो ये। ठीक है, तो सार्वगुणज लिखना है यानी इनका महत्तम निकालना अलग अलग। अब देखिए तीनों संख्याएं में आप देखेंगे तो तीनों संख्याएं में सब अलग अलग संख्याएं हैं, 3, 4 और 9। इनका अलग अलग हम गुणनखंड निकालेंगे तो सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो तीनों में सबका भाग जाता, बाकी और दूसरी कोई संख्या नहीं है। 3 और 9 में तो चले जाएगा लेकिन 4 में नहीं जाएगा। तो 3 और 4 और 9 इनका अलग अलग हम ऐसे इस प्रकार से निकालेंगे, 3 का, फिर 4 का निकालेंगे और 9 का निकालेंगे। तो 1 तिया 3, 1 चौ 4, 1 नम्मे 9। तो सब में क्या है, 1 1 और 1, यही आपका सार्वगुणज या महत्तम हम इसी को बोलेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 3, 4 और 9 का पहला सार्वगुणज कितना होगा, वो होगा आपका 1। 3, 4 और 9 का पहला सार्वगुणज कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर और भी जो प्रश्न बचे हुए हैं उनको भी हम हल करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए प्रश्न अगला 16, प्रश्न 16 हम देखते हैं। प्रश्न 16 आपका इस प्रकार से है, एक कमरे की लंबाई 12 मीटर, एक कमरे की लंबाई 12 मीटर एवं चौड़ाई 8 मीटर एक कमरे की लंबाई 12 मीटर एवं चौड़ाई 8 मीटर है, उस बड़े से बड़े फीता टेप की लंबाई ज्ञात कीजिए, जिससे कमरे की लंबाई और चौड़ाई को पूरा नापा जा सके। ठीक है, एक कमरे की लंबाई 12 मीटर और 8 मीटर चौड़ी है। ऐसे हम बड़े से बड़े टेप हमको बनाना है या ज्ञात करना है, जिससे कमरे की लंबाई और चौड़ाई को पूरा नापा जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के लिए हम क्या करते हैं, इसको हल कर रहे हैं हम। तो इन प्रश्नों के लिए सबसे पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, कमरे का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, कमरे का क्षेत्रफल आपको यानी कमरा किस प्रकार का है, आयताकार है, तो आयताकार कमरे का हमको लंबाई चौड़ाई दी है, तो आयताकार कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, आयताकार कमरे का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आपकी लंबाई कितनी है, यहाँ पे 12 मीटर है और चौड़ाई कितनी है, 8 मीटर, तो 12 8 96 वर्ग मीटर, ये आपका क्या है, क्षेत्रफल। ठीक है, फिर हम निकालेंगे लंबाई व चौड़ाई का महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो 12 है 12 के गुणनखंड निकाल लेंगे और एक निकाल लेंगे किसके, 8 के गुणनखंड। ठीक है, तो निकाल लीजिए, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 चौ 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। आप देखेंगे दो जोड़े बनेंगे, 2 का एक जोड़ा बना और 2 का एक जोड़ा बना। ठीक है, तो 2 का एक जोड़ा, ये 2 का एक जोड़ा ले लिए और ये दोनों का भी एक जोड़ा हम लेंगे, तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल लेंगे, महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे, किसका, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई अर्थात
लंबाई चौड़ाई अर्थात किसका 12 8 का महत्तम समापवर्तक। आपको मैंने निकाल के दिखाया तो कितना 2 गुणा 2 अर्थात कितना आएगा वो 4। अब हमको निकालना है किसकी फीता या टेप की लंबाई। फीता टेप की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ जाएगा आपका आयताकार कमरे का क्षेत्रफल, आयताकार कमरे का क्षेत्रफल, उसके बटे में जाएगा लंबाई व चौड़ाई का महत्तम समापवर्तक, ये जिसको सार्वगुणनखंड हम बोलते हैं। तो आयताकार कमरे का क्षेत्रफल हो गया आपका कितना 96, और कमरे की लंबाई और चौड़ाई का महत्तम होगा कितना 4। तो काट दीजिए आप, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, बचा 1 होगा 16, 4 चौक 16। तो बड़े से बड़े जो टेप की लंबाई होगी वो कितनी होगी 24 मीटर, और यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 17, और प्रश्न क्रमांक 17 आपका इस प्रकार से है। अंक 5, 2, 4 और 7 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 4 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है, तो इसको हम हल करेंगे। प्रश्न क्या बोल रहा है, अंक 5, 2, 4 और 7 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 4 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का आपको अंतर ज्ञात करना है। तो 5 अंक 5, 2, 4 व 7 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या तो सबसे बड़ी संख्या में पहले बड़े बड़े आप अंक ले लीजिए। तो सबसे बड़ा अंक 7 है, उससे छोटा 5 है, उससे छोटा 4 है और उससे छोटा 2। तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या आप कैसे निकालेंगे, तो सबसे छोटी संख्या में सबसे छोटा अंक आपको पहले लेना है। सबसे छोटा अंक 2, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा कितना 5 और उससे बड़ा 7। ये सबसे छोटी संख्या हो गई। अब संख्याओं में अंतर, ठीक है। तो संख्याओं में अंतर घटा दीजिए आप। 7542 में से आप घटा दीजिए किसको 2457। तो अब यहाँ 2 में से 7 नहीं जाएगा, कटेगा नहीं, तो आपको 4 में से एक दहाई उधार लेना पड़ेगा, हो जाएगी एक दहाई जोड़ेंगे 2 में 12 में से 7 गया कितना आया आपका 5। अब यहाँ बचा 3 में से 5 नहीं जाएगा, तो यहाँ से हम एक दहाई उधार लेंगे, तो एक दहाई उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 14 में से 5 गए कितने 7। अब यहाँ बचे 4 में से 4 गए 0। अब यहाँ 7 में से 2 गए आपके 5। तो आपका जो संख्या में जो अंतर हो जाएगा वो 5000 कितना आएगा 5000
13 में से 5 जाएंगे तो बचेगा 8। ठीक है, 8 5 13, तो 5085 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। चलिए ये था आपका प्रश्न क्रमांक 17 और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न पत्र में से लगभग 30 से 40% प्रश्न आपके, या 20 से 30% लगभग प्रश्न हैं आपके वार्षिक परीक्षा में भी पूछे जाएंगे ये वाले प्रश्न, इसलिए आप इसको हल करके देखें। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 18, और प्रश्न 18 जो आपका इस प्रकार से है। प्रश्न 18, 12 और 35 के बीच, 12 और 35 के बीच की पूर्ण संख्याएं लिखिए। 12 और 35 के बीच पूर्ण संख्याएं आपको लिखना है 12 के बीच में। ठीक है, तो लिख दीजिए उत्तर या हल 12 और 35 के बीच, यानी 12 और 35। 12 नहीं आएगा, 13 से शुरू करिए। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 और ये 34। 35 हमको नहीं लिखना है, तो 13 यानी 12 के बाद और 35 के पहले, तो 13 से शुरू करेंगे 34 तक की आप संख्या इसको लिख देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 19 की ओर। और प्रश्न क्रमांक 19 इस प्रकार से है। प्रश्न क्रमांक आपका 19 है, किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़े किए जा सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 4 5 या 8 विद्यार्थी हों। विद्यालय में न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? प्रश्न आपका क्या है, किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़े किए जा सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 4 5 और 8 विद्यार्थी हो। प्रत्येक पंक्ति में कितने हो? 4 5 या 8 विद्यार्थी हो। तो विद्यालय में न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या, तो न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? आप 4 5 और 8 का क्या निकाल लेंगे? लघुत्तम आप निकालेंगे। ठीक है,
आप क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो संख्या 4, 5, 8 का लघुत्तम समापवर्त, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है आपको। तो ये 4, 5 और 8 निकालिए आप एलसीएम। तो 4 एकम 4, 5 का 5, 4 दूनी 8। अब किसी का नहीं जा रहा है, तो आपका जो लघुत्तम हो जाएगा, लिख दीजिए 4 गुणा आपका हो जाएगा 5, एक भी कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं, 1, फिर ये कितना 5 और ये 2, तो हो जाएगा 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और 20 चौ, सॉरी 4 एकम 4, 4 पंचे 20 दूनी 40, ठीक है, तो 40 हो जाएंगे। अतः यहाँ लिखना है आपको, अतः विद्यालय में कुल 40 विद्यार्थी होंगे, ठीक है, विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी होंगे, 40 विद्यार्थी होंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न क्रमांक 18, 19 हो गया, अब 20 करेंगे। आप वीडियो पॉज कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें और अपना हल कर लें। आप स्पीड अगर आपको कम लग रही, ज़्यादा लग रही, तो आप घटा बढ़ा सकते हैं। पिक्चर क्वालिटी, अगर आपको फॉन्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप आपकी पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की ओर, और प्रश्न क्रमांक 20 इस प्रकार से है, दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए, ठीक है। तो संख्या दी हुई है 83,346, 83,463, 83,347, 83,594 और 83,495। तो ये आपकी संख्या लिखी हुई है, 83,346, 83,463, 83,347, 83,354, ये गड़बड़ हो गया, 346, 463, 347, 354, 83,463, 83,347 और 83,594 और 83,495। 83,347 भी है, 463, 347, 463, 83,347, 83,354, 83,354, फिर उसके बाद में एक अंक और लिखना है आपको, 83,594, 83,594 और फिर है 83,495। 6 अंक, एक 6 संख्या, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 संख्याएं हैं, इसको हमको कौन से क्रम में लिखना, अवरोही क्रम। अब अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, ठीक है। तो घटते क्रम के लिए सबसे बड़ी संख्या आपको पहली लिखनी पड़ेगी। तो इसको हम हल करते हैं, या इसका हम उत्तर लिखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या आप देख लीजिए, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 83,594। तो पहली संख्या आ जाएगी ये, ठीक है। फिर 83,495 ये दूसरे नंबर में जाएगी ये संख्या। फिर 83,463 ये तीसरे नंबर में जाएगी ये संख्या। फिर 83,354 ये चौथे नंबर में जाएगी, ये 5वें नंबर में जाएगी और ये जाएगी 6वें नंबर में।
तो आपको इसको लिखना है कौन से अवरोही क्रम में, ठीक है। तो आप हल करिए इसको या उत्तर लिख दीजिए, जैसा भी आप करें हल या उत्तर आपका जो होगा। तो सबसे पहले आएगा कितना, 83,594, ठीक है। अब अवरोही क्रम में लिख रहे हैं तो ये संख्या सबसे बड़ी है, इसलिए इस प्रकार का आपका निशान लगाना है, ठीक है। थोड़ा और नीचे से करते हैं, 83,594 बड़ी है, तो दूसरे नंबर में संख्या आएगी, ये चिन्ह लगाना है आपको, इस चीज का ध्यान रखें। फिर 83,495, 83,495 इससे बड़ी हो जाएगी। फिर 83,463, फिर इससे बड़ी हो जाएगी आपकी 83,354, फिर इससे बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी कौन सी, 83,347, ठीक है, 83,347। फिर उसके बाद में जाएगी आपकी कौन सी, 83,340, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है अवरोही क्रम में, ठीक है। तो ये था आपका प्रश्न क्रमांक 20 और चलते हैं प्रश्न क्रमांक 21 की ओर। और प्रश्न क्रमांक 21 आपका इस प्रकार से है, संख्या रेखा का प्रयोग करके 9 से 6 9 माइनस 6 ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हल कर रहे हैं हम, तो संख्या रेखा पहले आप बना लीजिए, 9 माइनस आपको 6 ज्ञात करनी है, ये हो गई। तो आप ले लीजिए यहाँ संख्याएं, इस प्रकार से आप संख्या रेखा बना सकते हैं। यहाँ पे ले लो आप 0, फिर इधर -1 और -2 और ये -3 चलेगा, यहाँ चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब आपको क्या करना है, पहले तो आप सबसे बड़ी संख्या देखिए 9, ठीक है। आप जब बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो संख्या का मान बढ़ेगा, जैसे इधर जा रहे हैं हम दाएं से बाएं तो ये मान बढ़ रहा है, और उल्टा जाने पर मान क्या होता है, कम होता है। दाएं से बाएं जाने पर मान घटता है संख्या रेखा निरूपण में, और दाएं से बाएं में घटेगा और बाएं से दाएं में, इधर से आप इधर चल रहे हैं तो मान क्या होगा, बढ़ेगा, और आप इधर से चल रहे हैं तो मान क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो पहले आपको प्लस वाली वैल्यू को आपको क्या लेना है, ठीक है, प्लस वाली वैल्यू को आपको लेना है। तो सबसे पहले देखिए 9 तक आप चलिए, यहां से 1 2 3 4, कहाँ से चलना है आपको, 0 से चलना है ना। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है, 9 तक आ गए। तो यहाँ पूरी वैल्यू कैसी है, प्लस में है। अब हमको माइनस करना है, तो माइनस के लिए हमको उल्टा चलना पड़ेगा, दाएं। अभी हम बाएं से दाएं चले, अब दाएं से किधर चलना पड़ेगा, बाएं। तो 6 माइनस करना, तो 6 गिन लिए दीजिए इधर से, तो यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। कितना घटाना, 9 में से आपको कितना घटाना है, 6 घटाना है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पे आप हो जाइए क्या, फिनिश हो जाइए। तो ये यहाँ तक अपना घट गया। अब जो बचे हैं, कितने डिजिट बचे हैं बीच के, ये बचे हैं आपके, ये जो डिजिट बचा है कितना, 1, यहाँ से चलेंगे, ठीक है, यहाँ तक घट गया। अब यहाँ से चलिए 1 2 और ये 3 डिजिट आपके बचे हुए हैं, इसको यहाँ से ले लीजिए 1 2 और ये 3, यानी आपका जो उत्तर आया ये कितना होगा, 3 आपका उत्तर होगा, क्योंकि इतनी चीज़ें अलग हो गई, अब बची हैं ये 3 चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते, यहाँ से हम कहाँ तक आए, 9 तक, और इधर से हमने 6 क्या कर दिए, माइनस कर दीजिए।
तो हमारा कितना आया, 3 आंसर आया। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ, 9 माइनस के 6 बराबर से कितना, 3। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, 3। इस प्रकार से आपको संख्या रेखा पर निरूपण में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 22 की ओर। और प्रश्न क्रमांक 22 छोटा सा है तो यही कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 22, प्रश्न क्रमांक 22 है 26 के प्रथम 3 गुणज लिखिए, 3 गुणज लिखिए। ठीक है, तो 26 का पहाड़ा लिखना है आपको। तो 26 का पहला गुणा जो जाएगा 26 गुणा 1, 26 एकम 26। फिर 26 का 2, 26 दूनी कितना, 52। और 26 का तीसरा गुणा जो है 26 गुणा 3 कर दीजिए, 26 दिया 78। तो 26 के 3 गुणा कौन से हो जाएंगे, 26, 52 और 78, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो 17 से जो 22 तक के प्रश्न थे, ये कितने अंक के थे, 3 अंक के ये प्रश्न थे। आप इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए कुछ 2-3 प्रश्न और बचे हुए हैं और उनको भी हम हल करते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, 2-3 प्रश्न और बाकी हैं, तो चलिए उन प्रश्नों को भी हम हल करने की कोशिश करते हैं। और बने रहिए आप हमारे YouTube चैनल खोबरिया सर क्लासेस में। और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कृपया आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो अगर आपके कुछ भी काम में आ रहा है या आपके किसी परिचित में कोई भी काम आ रहा है तो प्लीज़ कृपया आप इस वीडियो को शेयर करिएगा और इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स भी करें। सुझाव आप दें, आप अपने सुझाव भी हमको दे सकते हैं। आपके सुझाव की मुझे बहुत अपेक्षा है, मैं और भी सुधार करने की कोशिश करूंगा और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा जो आपके पढ़ाई में, आपकी परीक्षाओं में या आपके जीवन में उपयोगी हो। चलिए अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम कर रहे हैं, जो कि 17 से 22 जो है लघु उत्तरीय प्रश्न थे। अब ये 23 से 26 जब के जो प्रश्न है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये थे भैया कितने से, प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक। ठीक है, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं 23 से 26 तक। 4 मात्र प्रश्न और बचे हुए हैं, चलिए इनको हम हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 आपका इस प्रकार से है। प्रश्न क्रमांक 23, प्रातःकालीन सैर में तीन व्यक्ति एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाइयां क्रमशः 80 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर
है। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चलेगी वे उसे पूरे कदमों में तय करे। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। अब इनको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, प्रातःकालीन सैर में 3 व्यक्ति एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं और उनकी कदमों की लंबाइयां क्रमशः 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर है। 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि उनके पूरे कदमों जो है क्या कर सके, पूरे कदमों में तय कर सकें। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा, इन जो लंबाइयां हैं, लंबाइयों का हमको लघुत्तम समापवर्त निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्तक हम निकालते हैं कदमों का एलसीएम। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक। तो कदम कितने की हैं, 80, 85 और 90। इनका आप क्या निकाल लीजिए, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। देखिए किसका भाग जाएगा, 5 का भाग दीजिए। 5 एकम 5 बचा 3 हो गया 30, 5 छिक्के 30। इसमें दीजिए 5 एकम 5 बचा 3 हो गया 35, 5 साता 35। इसमें दीजिए 5 का भाग 90 में, 5 एकम 5 बचे 4, 5 8 40। इसके बाद अब इसमें जा रहा है 2 का भाग, तो 2 का जाएगा 2 8 16, 17 में नहीं जाएगा, 18 में जाएगा, 2 9 18। अब कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसमें इसका भाग जाएगा, तो जो गुणनखंड है आप लिख लीजिए 5 गुणा 2 गुणा 8 गुणा 17 और गुणा 9। तो आप गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, 10 8 80 और 8 9 72, 720 और 720 में आप 17 का गुणा करेंगे तो ये जाएगा कितना, 12 240। 8 9 72 नहीं, 5 दूनी 10 8 80 और 8 9 72 720 गुणा कर दीजिए आप 17 शून्य 17 दूनी 34 की 4 हासिल की 3। ठीक है, फिर 17 सत्ते 119 और 3 122। ठीक है, 12 240 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो लिख देंगे आप कितनी दूरी चले कि पूरे कदमों में तय कर लें। तो अतः अभिष्ट चलने वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 12,240 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 24। और प्रश्न क्रमांक 24 आपका है, दो टैंकरों में क्रमशः 850 लीटर और 680 लीटर
680 लीटर 680 लीटर मिट्टी का तेल आता है उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए। अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन दोनों टैंकरों के तेल को पूरा माप सके। ये प्रश्न है आपको दो टैंकर में कम से 850 और 680 लीटर मिट्टी का तेल आता है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन दोनों टैंकरों को पूरा तेल माप सके। तो ऐसे प्रश्नों में क्या कर सकते हैं हम, टैंकरों की क्षमता का गुणनफल बटे दोनों का महत्तम समापवर्तक। ठीक है, हल करते हैं इसको। ठीक है, इसमें हमको क्या निकालना है, अधिक से अधिक माप की हमको निकालना है। तो सबसे पहले दोनों टैंकरों को गुणनफल और जो माप है चूंकि 850 लीटर और 680 लीटर का महत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा। तो निकाल लीजिए, 850 का अलग निकाल लीजिए, भाग दीजिए आप 2 से, 2 चौ 8, 2 दूनी 4, बचा 1, 10, 2 पंचे 10, 5 से दे दीजिए, 5 से आप देंगे तो 5, पहले 3 से दीजिए, 3 1 कम 3, बचा 1 12, 3 चौ 12 नहीं जाएगा, 5 से ही दीजिए आप, 5 8 40 और 2 बचा 2 25, 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 1 कम 5, 5 7 35। अब 17 में 17 ही का बच जाएगा। अब इसका भी निकाल लीजिए 680 का, तो 2 का जाएगा, 2 का दीजिए, 2 तिया 6, 2 चौ 8, 2 शून्य 0, 2 का दीजिए, 2 1 कम 2, बचा 1 14, 2 7 14, 0 का 0, फिर 2 का दीजिए, 2 8 16, बचा 1, 2 पंचे 10, फिर जाएगा इसमें 5 का दे दीजिए, 5 कम 5 7 35। अब हमको महत्तम में क्या है, दोनों में जो गुणनखंड कॉमन है वो आपके क्या कहलाते हैं, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो 2 कॉमन यहाँ है, 2 है, तो लिख सकते हैं हम 580 680 का मासा। ठीक है, जो कॉमन है आप लिखते चाहिए। महत्तम समापवर्तक 2 कॉमन है, 2 लिख लीजिए। फिर क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, यहाँ पे 5 कॉमन है, एक बार लिख लीजिए गुणा 5। और क्या कॉमन है, 17 कॉमन है, 17, तो यहाँ आप गुणे में क्या कर दो 17, तो 2 पंचे 10 और 10, 2 पंचे 10, 10 17 170, यानी 850 लीटर और 680 लीटर का महत्तम समापवर्तक कितना है, 170 लीटर। अब हमको क्या निकालना है, अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो दोनों टैंकरों को तेल को पूरा माप सके। तो यहाँ अधिकतम धारिता या इसी को बोल सकते हैं माप। तो ये होता है दोनों टैंकरों की क्षमता का गुणनफल दोनों क्षमताओं का महत्तम समापवर्तक। तो दोनों टैंकरों की क्षमता कितनी है, एक टैंकर की है 850 लीटर,
दूसरे टैंकर की है 680 लीटर। ठीक है, तो दोनों क्षमताओं का जो महत्तम है 170 और 170 है। दोनों का महत्तम कितना है? 170 और 170 है का वर्ग। ठीक है, ठीक है, तो दोनों की क्षमता कितना है उसका महत्तम लेना है, लेकिन उसका क्या लेना है अपने को? वर्ग लेना है। यानी 170 की घात कितनी? 2। तो यही करते हैं 850 गुणा 680 और ये आएगा 170 गुणा 170। ठीक है, अब इसको हमको काटना है, काट दीजिए। 0 से 0, ये 0 से ये 0। अब यहाँ बचा कितना आपका? 85 गुणा 68 बचे 17 गुणा 17। तो काट दीजिए। 17 एकम 17, 17 पंचे 85, 17 एकम 17, 17 चौ 68। तो ये बचा आपका 5 गुणा 4 और ये आ गया कितना? 20। तो आप इसको लिख देंगे, अतः यहाँ से लिखेंगे, इसके आगे से यहाँ आप करें, अतः अधिकतम धारिता ये जिसको हम बोल देंगे माप 20 लीटर होगी। अधिकतम धारिता की जो माप होगी कितनी होगी? 20 लीटर होगी। तो ये था हमारा 24वां क्वेश्चन और मात्र 2 प्रश्न और बचे हुए हैं। थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि 2.5 घंटे का प्रश्न पत्र है और मैं प्रश्न भी लिख रहा हूँ और उसको हल भी कर रहा हूँ, थोड़ा समय लग सकता है। बस 2 सवाल और हो गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से हल करें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2.5 घंटे का प्रश्न पत्र है और मैं प्रश्न भी लिख रहा हूँ, अन्यथा मैं इसको मुश्किल से 30 मिनट में हल कर सकता हूँ इस पत्र को, लेकिन चूँकि ये 6th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनके हिसाब से इसमें 2.5 घंटे लगेंगे आपको। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 25 सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है, चलते हैं प्रश्न क्रमांक 25 की ओर और इसको भी मैं साफ कर ही देता हूँ। लास्ट के 2 प्रश्न और मात्र बचे हुए हैं। चलिए लास्ट के 2 प्रश्न और हैं, फिर उसके बाद में हमारा ये सेशन यहीं समाप्त होगा। प्रश्न क्रमांक 25 है, एक विद्यार्थी ने 2456 को 45 के स्थान पर 54 से गुणा कर दिया, 54 से गुणा कर दिया, तो बताओ उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है। ठीक है, हल करते हैं इसको। तो इस प्रश्न पत्र को हम हल कर रहे हैं। एक विद्यार्थी ने 2456 को 45 के स्थान पर 54 से गुणा कर दिया, तो बताओ उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है। तो चलिए, तो चूंकि 2556 को पहले किससे गुणा करिए आप? 45 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, करिए गुणा, 45 से गुणा करिए। 5 छिक्के 30, 5 25 और 3 25 3 28, हासिल का 2, 5 24 और हासिल का 2 22, फिर हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12। फिर आप 4 से गुणा करिए। 4 छिक्के 24 का 4, हासिल का 2,
चरा पंचे 20 और 2 22, फिर हासिल का 2, 4 चौ 16 और 2 18, फिर हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 कितना 9। जोड़ दीजिए 0, 8 4 12 1 2 हासिल का 1, 2 और 2 4 और 1 5, 8 2 10 का 0 हासिल का 1, 9 और 1 10 और 1 कितना 11। तो ये था किससे हमने 45 से गुणा करे तो हमारे पास में जो प्राप्त हो रही है संख्या 11 1,10,520। ठीक है, अब क्या करना है हमको, उसी संख्या को किससे गुणा कर दिए के स्थान पर 45 से गुणा कर दिया, तो गलती से जो गुणा किया गया उसका भी कर लीजिए। 2456 गुणा 54, उसको 45 से लिखना था तो उनने उल्टा लिख दिया। तो इसका भी आप गुणा कर दीजिए। 4 छिक्के 24 का 4 हासिल का 2, चरा पंचे 20 और 2 22, फिर हासिल का 2, 4 चौ 16 और 2 18, फिर हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 कितना 9। ठीक है, फिर 5 का गुणा करिए। 5 छिक्के 30 हासिल का 3, 5 25 और 3 28, 2 हासिल का 5 चौ 20 और 2 22 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 2 12। जोड़ने में मिस्टेक है हमसे। 0 8 4 12 1 2 हासिल का 1, 2 और 2 4, 0 0 8 4 12 हासिल का 1, 2 2 4, 8 10 का 0 हासिल का 1, 9 और 1 10 और 1 11। ठीक है, 0 8 4 12 हासिल का 1, 2 और 2 4 और 1 कितना आएगा 5। ठीक है, क्या आया, इसका भी आप गुणनखंड निकाल लीजिए। 4 2 18 8 16 हासिल का 1, 9 और 1 2 10, 9 और 2 11 और 1 12 2 हासिल का 1 और 1 2 और 1 3 और ये आया 1,32,624। ठीक है, एक 1,32,624 और वो आया 1,10,520। तो हमको क्या करना है गुणा, तो बताओ सही उत्तर कितना अधिक है। तो आप क्या करेंगे, अंतर आप में निकालना है, तो क्या सीधा आप घटा दीजिए। बड़ी संख्या है 13,224 में से आप घटा दीजिए 1,10,520। ठीक है, 4 में से 0 गया 4, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 2 का 2, 3 में से 1 गए 2 और ये इधर 0। ठीक है, तो आपका कितना बच रहा है, ये 0 हो गया। तो 22,104। तो आप लिख देंगे अतः सही उत्तर, अतः सही उत्तर से 22,104 अधिक है। ठीक है, 45 से गुणा करना था लेकिन 54 से कर दिया, तो ये वाला सही उत्तर था और ये वाला गलत उत्तर था, तो उसका इतना अधिक आ रहा था। ठीक है, तो ये अंतर हमने निकाल लिए। अंतिम प्रश्न है, प्रश्न है आपका 26। ठीक है, अंतिम प्रश्न करते हैं। अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज की 75,000 सीट उपलब्ध है। प्रत्येक सीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं। 8 पृष्ठ बनते हैं। अभ्यास पुस्तिका में 200 पृष्ठ हैं।
200 पृष्ठ है तो बताओ उपलब्ध कागज, बताइए उपलब्ध पृष्ठ है तो बताओ उपलब्ध कागज से कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनाई जा सकती है। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। और चलिए देखते हैं, अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए 75,000 सीट है, तो सीट की संख्या कितनी है 75,000। प्रत्येक सीट से कितने पृष्ठ बन रहे हैं 8, तो सीधा 75,000 में 8 का आप गुणा कर दीजिए। अभ्यास पुस्तिका में 200 पृष्ठ है, तो 200 पृष्ठ है तो सीधा आप उसमें 200 का भाग दे दीजिए, तो कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनाई जा सकती है उसकी संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ इसको हम हल करते हैं। आप देखिए, कागज की सीट कितनी है 75,000। कागज की कितनी सीट है 75,000। ठीक है, और प्रत्येक सीट से बनने वाले पृष्ठ, कितने पृष्ठ बनते हैं 8 पृष्ठ। ठीक है, और क्या बोल रहा है, तो सीधा आप कर लीजिए 8 पृष्ठ बनते हैं प्रत्येक सीट से, तो सीधा कर दीजिए एक सीट में 8 पृष्ठ बन रहे हैं, तो 75,000 सीट में कितने बनेंगे। तो चूंकि एक सीट बनने वाले पृष्ठ 8 है, तो एक सीट से कितने पृष्ठ बन रहे हैं बेटा 8, इसलिए 75,000 सीट से बनने वाले पृष्ठ, तो सीधा आप क्या करेंगे 75,000 में आप सीधा 8 का क्या कर देंगे गुणा करेंगे। ठीक है, तो कर दीजिए गुणा, 8 शून्यम शून्य 8 शून्यम शून्य 8 शून्यम शून्य 8 अपना 40 का शून्य हासिल का 4 अटी सती 56 और 4 हो गया आपके 60, तो ये आ गया आपका 6 लाख। 6 लाख क्या बनेंगे आपके पृष्ठ बनेंगे। ठीक है, कागज की सीट कितनी, एक सीट बनाने में 8 पृष्ठ लग रहे हैं, तो 75,000 से कितने पृष्ठ बनेंगे इतने। अब इसका एक फिर से एक प्रश्न, इसकी एक शर्त है, अभ्यास पुस्तिका में 200 पृष्ठ हैं, अभ्यास पुस्तिका में 200 पृष्ठ हैं। ठीक है, अभ्यास पुस्तिका में चूंकि अभ्यास पुस्तिका में 200 पृष्ठ हैं, अभ्यास पुस्तिका में 200 पृष्ठ है। ठीक है, इसलिए बनने वाली अभ्यास पुस्तिकाएं, ठीक है, बनने वाली अभ्यास पुस्तिकाएं। ठीक है, तो आप सीधे क्या काम करिए, ये जो 6 लाख दिया है, ठीक है, इसमें भाग दे दीजिए कितने का 200 का। ठीक है, तो 2 शून्य से 2 शून्य क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे, बचा आपका कितना 6,000, भाग दे दीजिए 2 का, तो 2 तिया 6 3,000। ठीक है, तो यहाँ आप लिख देंगे अतः 3,000 पुस्तिकाएं बनाई जा सकती है, ऐसा लिख दें आप, बनाई जा सकती है।
ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आज का ये जो हमारा कक्षा 6वीं अर्धवार्षिक परीक्षा गणित का जो प्रश्न पत्र था 2023-24 का, आज हमने इसका संपूर्ण हल करवाया है हमारे चैनल यूट्यूब चैनल खोबरिया सर क्लासेस के माध्यम से, और भी आपके लिए उपयोगी महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से डलेंगे। अभी कक्षा 6 का है, कक्षा 7 गणित, कक्षा 8 गणित, इनका भी हम प्रश्न पत्र बहुत जल्द आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप हमारे इस चैनल खोबरिया सर क्लासेस को आप यूट्यूब में जाकर सर्च करें और उसको सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तब तक हम मिलते हैं, आज का ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं और हम मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। It's 8:22 p.m.